एक्टिविटी 3.12 गिवन है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम टू जो है क्या ले रहे हैं, नेल ले रहे हैं। एक आपके पास आयरन है और सेकंड आपके पास कॉपर है, और टू सोल्यूशन आपने लिया है यहाँ पे, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और एक क्या है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप किसको ऐड करेंगे, आयरन नेल को, और फेरस सल्फेट सोल्यूशन में आप किसको ऐड कर रहे हैं, कॉपर को। तो देखिए, मैं यहाँ रिएक्शन से आपको समझा रहा हूँ। ये CuSO4 आपने सोल्यूशन लिया, इसमें आप ऐड कर रहे हैं Fe को, ठीक है। और जस्ट अपोजिट आप यहाँ नीचे देखेंगे, मतलब सेकंड वाले में, तो आप यहाँ पे क्या लिए हैं, सोल्यूशन किसका लिए हैं, FeSO4, और इसमें ऐड क्या करेंगे आप, कॉपर ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपसे जो है आपको लर्न होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अब देखिए, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या। देखिए, आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ बनेगा आयरन मोर रिएक्टिव देन क्या है, कॉपर, तो किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या आपका कॉपर। तो देखिए, यहाँ पे लर्न ये रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपसे जो है लर्न होनी चाहिए, नहीं होगी तो आप गलत कर पाएंगे, इसलिए लर्न रखेंगे। पेज नंबर 45 पे एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। फिर यहाँ देखिए, सेकंड टेस्ट ट्यूब की बात है, तो फेरस सल्फेट में हमने कॉपर डिपॉजिट किया है। अब कॉपर जो है लेस है और आयरन जो है कैसा है आपका, मोर रिएक्टिव है, तो लेस जो है मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस क्या, वो मेटल बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेटल A है और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन आप क्या है, B है। तो देखिए, मेटल A प्लस क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन आप B है। तो जैसे A जो है आपका मोर है और B जो है आपका क्या है, लेस है, तो मोर वाला क्या करेगा, लेस को क्या करेगा, हटा देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन आप A प्लस क्या आपका मेटल B। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन। इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होना चाहिए। तो देखिए, मैं राइट कर रहा हूं, आपका पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, फिर आपका हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड क्या लास्ट है, गोल्ड। तो देखिए, आपसे जब रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी तभी जो है आप करेक्ट कर पाएंगे। तो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव आपका क्या है, गोल्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, कॉपर जो है यहाँ पे है, कॉपर आपका कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे, और आयरन यहाँ पे है। तो कॉपर लेस है, आयरन मोर है, इसलिए कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आयरन डिस्प्लेस कर सकता है किसको, कॉपर को। तो लर्न क्या रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन।